हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश अकेडमी पर। तो दोस्तों, मैं हूं सावन खीरवाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं और आज से एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, मैं पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं आपके बेसिक यानी कि पूरी जो बुक होती है वो कवर कराने वाला हूं। उसके बाद स्पीड के लिए आपको किसी न किसी टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा, जहां आप डेली जाएंगे। वो टीचर आपको डिक्टेशन यानी कि एक इमला, जिसको हम हिंदी में बोलते थे, हम इमला लिखते थे, टीचर बोलते थे, तो डिक्टेशन उसको बोलते हैं। यानी कि टीचर आपको डिक्टेशन बोलेंगे और फिर आप उसी स्पीड से लिखेंगे और फिर अपनी कमियां खामियां देखेंगे, पढ़ के सुनाएंगे, तो आपको पता चलेगा क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उस चीज़ के लिए तो आपको एक टीचर अप्रोच करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर मैं भी कराऊं तो वो इतना बेटर परफॉर्मेंस वहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप किसी एक टीचर को, शॉर्ट हैंड टीचर को अप्रोच कीजिए। लेकिन बाद में जैसे अभी 3 से 6 महीने लगते हैं इसके बेसिक कवर करने में, तो आप 3 से 6 महीने की फीस ना दे के बेसिक यहाँ कवर कर सकते हैं। और उसके बाद स्पीड के लिए, यानी कि शॉर्ट हैंड की स्पीड, कितनी स्पीड से आप लिख सकते हैं, वो इंक्रीज़ करने के लिए आप जो है किसी एक टीचर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पहली ही वीडियो में मैं बात क्लियर करके चल रहा हूँ कि मैं केवल आपको बुक पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक बुक कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद स्पीड बुक जब आएगी तो स्पीड बुक्स जो है आपकी हर मंथ की एक नई बुक आती है। तो वो जैसे मैगजीन आती है, इसी तरीके से हर मंथ की एक नई मैगजीन आपको ख़रीदनी होगी और उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो आप किसी टीचर्स के थ्रू करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको रूल और आपके जो बेसिक हैं वो सब चीज़ क्लियर कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ें आती हैं, ये पेंसिल है, ये स्टेनो पेंसिल है। अप्सरा कंपनी की ये एक स्टेनो पेंसिल आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ इस पे जो है स्टेनो लिखा होगा। ये शायद पुरानी हो चुकी है, इसलिए मिट गया है, दिखाई दे रहा हो तो आपको। यहाँ स्टेनो लिखा होगा। अप्सरा की ये पेंसिल आती है और पूरा का पूरा आप इसका डब्बा खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेंसिल आपकी 3-4-5 दिन में ख़त्म हो जाने वाली है। तो ये स्टेनो के लिए स्पेशल पेंसिल होती है, तो आपको ये खरीदनी चाहिए। 40 से 45 रुपये का इसका डब्बा आएगा। उस डब्बे के साथ में आपको एक इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके साथ डब्बे के अंदर ही आएगा। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इरेज़र की। इरेज़र भी इसी के साथ में आपको मिल जाएगी डब्बे की। तो ये रहा आपको चीज़ें बेसिक। उसके बाद आपको पड़ेगी एक शॉर्ट हैंड बुक की। ये होती है शॉर्ट हैंड नोटबुक, इस तरीके की आपको दिखाई देंगी। और जब आप इनको खोलेंगे तो ये इस तरीके की दिखाई देती है अंदर से। तो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके की होती है। पेजेस दोनों साइड इसके आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का एक अलग तरीका होता है, वो आपको समझाया जाएगा। तो ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको एक ये वाली बुक चाहिए, न्यू ईरा, है ना, न्यू ईरा पिट्समैन न्यू एरा एडिशन शॉर्ट हैंड बुक। ठीक है, तो ये वाली आप जो है ख़रीद सकते हैं। ये ऑनलाइन मिल जाती है, अमेज़ोन पे भी आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। 90 के आसपास रुपए की ये आती है ऑनलाइन। तो अगर आपको कुछ पैसे देने पड़े 30-40 रुपये, तो 120, 125, 30 रुपये की आपको बुक पड़ेगी। ठीक है। और ऑफलाइन ख़रीदेंगे तो आपको ढूंढना बहुत पड़ेगा, क्योंकि लोकल दुकानों पे ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कई बार तो मैं नई सड़क की बात कर रहा हूँ, नई सड़क जहाँ बुकों का भंडार है वहाँ भी इसको ख़रीदना मुमकिन नहीं हो पाया। मैं वहाँ से वापस आया हूँ खाली हाथ ढूंढने के बाद। फिर मुझे भी ये ऑनलाइन ही परचेज़ करनी पड़ी थी। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, ये अवेलेबल होती है। ये थोड़ी सी कम अवेलेबल होती है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन सोर्स अपनाना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इस तरीके की ये शॉर्ट हैंड बुक आपकी होगी। तो ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हैं इस बुक के अंदर। ये एक्सरसाइजेस भी हैं, चैप्टर्स भी हैं। तो ये सब का सब जो मटेरियल है इस बुक के अंदर, वो मैं आपका
क्लियर करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी छोटी देखने में बुक है, लेकिन काफ़ी टाइम लेती है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिस करने जानते हैं, प्रैक्टिस से आप बोर नहीं होंगे तो ही इस चीज़ को शुरू करें, वरना ना करें। क्योंकि शॉर्ट हैंड में क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आपको एक ही चीज़ को 10 बार भी लिखना पड़ेगा याद करने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, देखने के लिए ये छोटी सी बुक है, लेकिन किसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में एक बुक और आती है इसकी, न्यू ईरा की, इसकी कोर्स की आती है। तो वो कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्स की से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है, उससे बल्कि नुकसान ही होता है। बच्चे क्या करते हैं, जो भी इसमें इस भाषा में लिखा है शॉर्ट हैंड में, उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, तो वहाँ क्या होता है कि उसमें से देख देख के फिर वो लिख लेते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदी शॉर्ट हैंड की। तो हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है पिट्समैन वाली, वो शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें सिखाई जाएगी और समझाई जाएगी। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पे काम करेंगे, उसके बाद हम आगे की क्लासेस को मूव ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।